हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूक्लियस ऑनलाइन क्लासेस। अपन लोग नीट 2021 के लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, और ये जो अपना बैच चल रहा है वो प्योरली इंग्लिश मीडियम के लिए अपन ने बैच स्टार्ट किया है। लीडर बैच के लिए इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स बैच ज्वाइन करना चाहते हैं नीट 2021 के लिए, वो 9887657762 इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आज अपन लोग फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और फिजिक्स का चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली सबसे पहले अपन इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। बिल्कुल अपन बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज होती है? आपने 9th-10th क्लास में पढ़ रखा है। अगर हमारे पास में कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर अपन चार्ज फ्लो कर रहे हैं, सपोज दैट किसी कंडक्टर के अंदर Q चार्ज फ्लो हो रहा है और T टाइम के अंदर फ्लो हो रहा है, तो इसमें जो डेवलप होने वाली करंट होती है, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट जो होती है उसकी डेफिनेशन आपकी होती है रेट ऑफ चार्ज फ्लो। किसी भी कंडक्टर में से चार्ज फ्लो की जो रेट होती है उसी को अपन लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। बेसिकली यहां पर अपन दो टाइप की इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे। एक आपकी होती है एवरेज करंट। एक्चुअल में एवरेज करंट I इक्वल्स टू होती है बेटा Q अपॉन T। यहां अपन इसको लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू IT। दूसरी आपकी होती है इंस्टेंटेनियस करंट। इसका फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू dQ अपॉन dt। अगर अपन इसको चेंज करना चाहें तो इसको अपन लोग बोल सकते हैं dQ इक्वल्स टू I dt, ऐसे लिख सकते हैं। अगर अपन दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें तो dQ का इंटीग्रेशन आपका होता है Q, तो Q इक्वल्स टू आ जाएगा इंटीग्रेशन I dt। करंट जो होती है बेसिकली यहां पर अपन दो टाइप की बात कर रहे हैं। एवरेज करंट I इक्वल्स टू Q अपॉन T, या उसको हम चेंज करके लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू IT। दूसरी आपकी होती है इंस्टेंटेनियस करंट I इक्वल्स टू dQ अपॉन dt, या उसको हम चेंज करके लिख सकते हैं इंटीग्रेशन I dt। ये जो आपके फॉर्मूले हैं, ऊपर वाले जो दो फॉर्मूले हैं I इक्वल्स टू Q अपॉन T या Q इक्वल्स टू IT, ध्यान रखना ये फॉर्मूले अपने को तब यूज करने हैं जब अपने को Q या I की वैल्यू कांस्टेंट गिवन हो, और अगर Q या I की जो वैल्यू है वो वेरिएबल और T के साथ वेरिएबल फॉर्म में गिवन हो, उस कंडीशन के अंदर अपने को फॉर्मूले यूज करने हैं इंस्टेंटेनियस करंट वाले, दैट इज I इक्वल्स टू dQ अपॉन dt या Q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन I dt। चलो, सबसे मेन चीज जो आपकी करंट होती है, इस करंट के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और इस करंट के अंदर डायरेक्शन भी होती है। करंट की डायरेक्शन कहां होती है आप साथ साथ नोट कर लेना। करंट की डायरेक्शन होती है अगर आपका जो चार्ज फ्लो हो रहा है Q वो पॉजिटिव चार्ज हो, तब तो करंट की डायरेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो, जो आपका चार्ज फ्लो की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में होती है। और अगर ये आपका जो Q है वो नेगेटिव चार्ज हो तो उस कंडीशन में इसकी डायरेक्शन कहां होती है बेटा? इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो। हाँ बेटा, जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट होती है उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड अपन या तो I इक्वल्स टू Q अपॉन T से या I इक्वल्स टू dQ अपॉन dt से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन अच्छे से लर्न कर लेना। अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है तो इन डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो, और अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है तो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो इसकी डायरेक्शन होती है। करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, बट फिर भी ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। करंट आपकी क्या होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी होती है। उसका रीजन क्या है? बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फॉलो रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। जो वेक्टर एडिशन के रूल्स होते हैं R इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, या ट्राइंगल लॉ जो होता है, उन रूल्स को ये फॉलो नहीं करती है। इसलिए आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है।
नेक्स्ट, अब अपन लोग जो इलेक्ट्रिक करंट के अपन ने फॉर्मूले पढ़े हैं, बेसिकली 4 फॉर्मूले हैं, आप तो ये ध्यान में रखो। एवरेज करंट के लिए I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, या उसी को चेंज करके हम क्या बोल सकते हैं बेटा, Q इक्वल्स टू आई टी। और इंस्टेंटेनियस करंट के लिए फॉर्मूले क्या है, I इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी, या उसी को चेंज करके हम क्या बोल सकते हैं, Q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई डी टी। इन फॉर्मूलों से रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, बट क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप इस चीज को दिमाग में रखना कि जब Q या I की वैल्यू कांस्टेंट गिवन हो तब तो अपने को एवरेज वाले फॉर्मूले यूज करने हैं, और अगर Q या I की वैल्यू T के साथ वेरी कर रही हो तो अपने को इंस्टेंटेनियस वाले फॉर्मूले यूज करने हैं। ओके, नेक्स्ट, अब अपन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा और आपको भी पूरा लिखने की जरूरत नहीं, केवल डायग्राम बना लेना और समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास में एक कंडक्टर है जिसमें A से B की तरफ 10 रेज टू दी पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स पर मिनट फ्लो हो रहे हैं। 10 रेज टू दी पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स पर मिनट A टू B फ्लो हो रहे हैं। तो आपको इस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट कैलकुलेट करनी है। हाँ बेटा, अगर अपने को करंट कैलकुलेट करनी है तो यहां पर अपन फॉर्मूला यूज करेंगे I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। हाँ बेटा, I का दूसरा फॉर्मूला I इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी भी हो सकता है, बट यहां पर आपको 10 रेज टू दी पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, तो जो भी आपका चार्ज होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसलिए अपन यूज कर रहे हैं I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। इसी को आगे सोल्व कर लेते हैं। Q क्या होगा, टोटल चार्ज। तो बताइए बेटा, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, 10 रेज टू दी पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होगा, इसको 10 की पावर 6 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू कितनी है, पर मिनट, इसका मतलब 1 मिनट। तो इसको हम चेंज करके क्या लिखेंगे बेटा, 60 सेकेंड। अब इसको सोल्व करके आप आंसर निकाल लेना, वही आपकी करंट होगी। कैलकुलेट कर सकते हो। मेन चीज, जो ये आपके 10 रेज़ टू दी पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स पर मिनट फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं A टू B, तो बताओ इस करंट की डायरेक्शन कहां से कहां आएगी, B टू A। मैंने आपको बताया है अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है तो जो चार्ज फ्लो की डायरेक्शन होती है वही करंट की डायरेक्शन होती है, बट यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या है, नेगेटिव चार्ज हैं, तो करंट की डायरेक्शन कहां आएगी, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो। अभी 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स A टू B फ्लो कर रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन B टू A होगी। सही है बेटा, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारे पास में कंडक्टर है जिसमें A टू B I इक्वल्स टू 8 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है T इक्वल्स टू 1 मिनट टाइम तक। तो आपको इस कंडक्टर में से फ्लो होने वाले नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, किसी कंडक्टर में A टू B I इक्वल्स टू 8 एम्पियर करंट 1 मिनट के लिए फ्लो होती है, तो इसमें से फ्लो होने वाले नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। सपोज दैट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n अपने को कैलकुलेट करने हैं। ये अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले अपन यहां से फ्लो होने वाला चार्ज कैलकुलेट करेंगे, और चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे Q इक्वल्स टू आई टी। I की जो वैल्यू है वो आपको क्या गिवन है बेटा, कांस्टेंट, इसलिए अपन क्या यूज कर रहे हैं, Q इक्वल्स टू आई टी, एवरेज वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। दैट इज Q इक्वल्स टू I की वैल्यू कितनी है 8 और T की वैल्यू कितनी है 1 मिनट, दैट इज 60 सेकेंड। तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 480 कूलाम। ये होगा यहां से फ्लो होने वाला टोटल चार्ज। क्वेश्चन में अपने को टोटल चार्ज नहीं पूछा है, अपने को क्या पूछा है बेटा, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपके पास में Q इक्वल्स टू
480 कूलाम टोटल चार्ज है, तो सिंस Q इक्वल्स टू आपका क्या होता है Ne, अगर N फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो Q इक्वल्स टू आपका क्या होगा Ne, दैट इज N इक्वल्स टू आपका हो जाएगा क्या Q अपॉन E या 480 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। इसको सोल्व करके अपन लोग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज गिवन बाय Q इक्वल्स टू 3t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6 कूलाम। देन कैलकुलेट करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। हाँ बेटा, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखना है, केवल ये वाली चीज नोट कर लो। किसी कंडक्टर से फ्लो होने वाला जो चार्ज है वो क्या गिवन है, Q इक्वल्स टू 3t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6, और आपको t इक्वल्स टू 1 सेकेंड के ऊपर करंट कैलकुलेट करनी है। ओके बेटा, यहां पर करंट कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे I इक्वल्स टू dq अपॉन dt। कॉन्सेंट्रेट करो बेटा, या तो एवरेज के लिए फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, और इंस्टेंटेनियस के लिए फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। यहां पर Q की वैल्यू T के ऊपर डिपेंड कर रही है या T के साथ वेरी कर रही है, इसलिए अपन इंस्टेंटेनियस करंट वाला फॉर्मूला I इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी यूज करेंगे। दैट इज d अपॉन डी टी। Q की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बेटा, 3t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6। डिफ्रेंसिएशन आपको आना चाहिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू 9t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 5। इसका डिफरेंशिएशन यही होगा बेटा, चाहो तो यूनिट लगा दो क्या, एम्पियर। ये तो आया है इस करंट I का एक्सप्रेशन, बट अपने को I कब कैलकुलेट करनी है, एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो कोई दिक्कत नहीं है, एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड हम लोग क्या बोल सकते हैं, I इक्वल्स टू t की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, 9 माइनस 8 प्लस 5, दैट इज I इक्वल्स टू आ जाएगा आपका क्या, 6 एम्पियर। ये आपकी t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर इस कंडक्टर में फ्लो होने वाली इंस्टेंटेनियस करंट होगी। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज गिवन बाय I इक्वल्स टू 2t प्लस 3 एम्पियर। देन कैलकुलेट फर्स्ट क्वेश्चन। दो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं अपन इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन, चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। पहला क्वेश्चन क्या है, I इक्वल्स टू 2t प्लस 3 किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट है, तो आपको t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के बिटवीन इसमें से फ्लो होने वाला टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है। कोई दिक्कत नहीं है, अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। I की वैल्यू t के साथ वेरी कर रही है और अपने को Q कैलकुलेट करना है, तो अपन लोग फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, Q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन I dt। Q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन I dt। इसको हम लोग बोल सकते हैं Q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन I की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2t प्लस 3 और साथ में क्या आ जाएगा, dt। t की लिमिट कहां से कहां आएगी, 0 से 2। t की लिमिट कहां से कहां आएगी, 0 से 2। अब केवल इंटीग्रेशन है, इसको सोल्व करके अपन आंसर निकाल सकते हैं। q इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, 2t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 और साथ में dt आएगा तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, t। तो इसका इंटीग्रेशन होगा 2t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3t। इतना सा इंटीग्रेशन तो आना चाहिए आपको, और यहां से लिमिट आ जाएगी 0 टू 2। इसको चेंज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, t स्क्वायर प्लस 3t 0 टू 2। अब कुछ नहीं करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। Q इक्वल्स टू अपर लिमिट करोगे तो यह आ जाएगा 4 प्लस 6 और माइनस लोअर लिमिट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। दैट इज फाइनल आंसर इज Q इक्वल्स टू 10 कूलाम। T इक्वल्स टू 0 टू T इक्वल्स टू 2 सेकेंड
टोटल चार्ज फ्लो कितना होगा, Q इक्वल्स टू 10 कूलम। सिंपल ही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, इसी के अंदर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर वो जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू 4 ओम हो, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या हो, R इक्वल्स टू 4 ओम, तो T इक्वल्स टू 0 टू T इक्वल्स टू 2 सेकेंड आपको इसमें डेवलप होने वाली हीट H कैलकुलेट करनी है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझना। इसमें डेवलप होने वाली हीट H कितनी होगी। H कैलकुलेट करने के लिए भी दो फॉर्मूले होते हैं। एक आपका होता है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, आगे अपन पढ़ेंगे, और दूसरा आपका होता है H इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी। H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी वाला फॉर्मूला आपको तब यूज करना है जब कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट I क्या रहे, कांस्टेंट, और अगर किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट I क्या कर रही हो, T के साथ वेरी कर रही हो, तो अपने को हीट कैसे कैलकुलेट करनी है, H इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर टी। इतना तो दिमाग काम कर रहा है कि यहां पर I इक्वल्स टू दिया हुआ है 2t प्लस 3, तो अपन इंटीग्रेशन से सोल्व करके टोटल हीट कैलकुलेट करेंगे। दैट इज हीट कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे H इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, H इक्वल्स टू इंटीग्रेशन I का स्क्वायर। तो बताओ बेटा, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, 4t स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12t। इसका स्क्वायर कर सकते हैं अपन। R की वैल्यू कितनी है बेटा, 4, और साथ में क्या आ गया, dt। t की लिमिट अपन क्या यूज करेंगे, 0 to 2। सोल्व करो, H इक्वल्स टू वो 4 आ जाएगा बाहर, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 4t क्यूब अपॉन 3 प्लस 9t प्लस 12t स्क्वायर अपॉन 2। इंटीग्रेशन आता होगा इतना, तो इसकी लिमिट अपन अप्लाई करेंगे 0 से 2 तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सोल्व कर लेंगे, और इसका जो भी आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सोल्व आप खुद कर लोगे। वो हमारे पास में हीट जनरेटेड इन दिस करंट कंडक्टर फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू 2 इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स आ जाएगी। तो यहां से अपन इस कंडक्टर में डेवलप होने वाली या प्रोड्यूस होने वाली हीट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ बेटा, अभी जो अपन ने 4 क्वेश्चन सोल्व किए, जो अपन ने इलेक्ट्रिक करंट के बेसिक 4 फॉर्मूले पढ़े थे। एवरेज करंट के लिए I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी या Q इक्वल्स टू आई टी, और इंस्टेंटेनियस करंट के लिए I इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी या फिर Q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई डी टी। सबसे रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टार लगा लेना, और इसके आंसर्स आपको लर्न भी करने हैं। क्वेश्चन ये है, ए पॉइंट चार्ज Q इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ of radius small r with constant velocity या constant speed v, then calculate current generated in this circular loop। हाँ बेटा, क्वेश्चन क्या है, आपके पास में एक चार्ज पार्टिकल है Q जो कि r रेडियस के सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड v से सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो आपको इस सर्कुलर लूप में जनरेट होने वाली करंट I कैलकुलेट करनी है। हाँ बेटा, कैसे सोल्व करेंगे, यहां पर जो आपको चार्ज Q दे रखा है वो आपका कांस्टेंट है, तो करंट कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे I इक्वल्स टू Q अपॉन T। दैट इज, इसको हम लोग बोल सकते हैं I इक्वल्स टू, Q की जगह भी अपन क्या ले लेंगे, स्मॉल q, और डिवाइडेड बाई T आपका क्या होता है, टाइम इंटरवल। अब आप यहां पर कॉन्सेंट्रेट करना, अपने को इस कंप्लीट लूप में जनरेट होने वाली करंट कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर जो अपन टाइम इंटरवल लेंगे वो टाइम इंटरवल अपन कौन सा लेंगे, इस Q चार्ज को एक लूप कंप्लीट करने में लगने वाला टाइम, और किसी भी पार्टिकल को एक राउंड या एक लूप कंप्लीट करने में लगने वाला जो टाइम होता है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, और कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल Q की जगह आ जाएगा स्मॉल q, और टाइम इंटरवल की जगह आएगा टाइम पीरियड कैपिटल T। तो I इक्वल्स टू Q अपॉन T। इसी को चेंज करके हम बोल सकते हैं I इक्वल्स टू
Q 1/T दैट इज टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, वो आपकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो I इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं, QF। बट अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन आंसर I इक्वल्स टू Q/T या I इक्वल्स टू QF नहीं लिखेंगे, बिकॉज अपने को T और F गिवन नहीं है, अपने को इसकी स्पीड V और रेडियस R गिवन है। तो इसी को अपन लोग चेंज करेंगे। आप ध्यान से देखो, सिंस T इक्वल्स टू क्या होता है, T आपका क्या होता है बेटा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब एक राउंड कंप्लीट करने में लगने वाला टाइम। तो एक राउंड कंप्लीट करने में लगने वाला टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक राउंड की डिस्टेंस क्या आएगी बेटा, 2πr डिवाइडेड बाई स्पीड कितनी है, v। तो उसी फॉर्मूले को चेंज करके हम क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू Q/T की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2πr/v। तो आपका आंसर आ जाएगा I इक्वल्स टू QV/2πr। ये फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके तीनों आंसर्स आपको डायरेक्टली लर्न करने हैं। अगर कोई क्यू चार्ज सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो उसकी वजह से डेवलप होने वाली करंट कितनी होती है, डायरेक्ट लर्न कर लेना, I इक्वल्स टू Q/T या उसी को हम बोल सकते हैं I इक्वल्स टू QF या I इक्वल्स टू QV/2πr। जो पैरामीटर्स गिवन हो, टाइम पीरियड गिवन हो तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे, और स्पीड और रेडियस गिवन हो तो यहाँ से सोल्व करके इस लूप में जनरेट होने वाली करंट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं।